हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैट। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि मृत्युंजय कहता, क्यों राधा, क्यों क्यों गोली अपने सीने में ले ली मेरी, और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को पहचान नहीं पाया। और तभी जयराज आ जाते हैं और तारा भी। और जयराज कहते हैं, हम राधा को जरूर ढूंढ लेंगे। और बताता है, मेरे पास 20 दिन है बाबा, और इन 20 दिनों में मैं राधा को किसी भी हाल में ढूंढना है। अब इसके लिए मुझे अगर जमीन आसमान एक करना पड़े तो मैं कर लूंगा। हर अस्पताल में ढूंढूंगा मैं उसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भी ढूंढ रहा होता है राधा को, और कहता है फोन पर उस लड़की के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब हमने उस खबर को इतना उछाला, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर कहता है, ठीक है, अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा की माँ कहती है, युग से किस बात को लेकर परेशान हो। और फिर युग कहता, नहीं आंटी, कुछ भी तो नहीं है। और फिर तभी नंदू आ जाती है। और तभी माँ कहती है, अरे क्या हुआ, किसे कोस रही है। और फिर नंदू कहती है, ऑटो वाले भी ना माँ, सीधे मुंह बात ही नहीं करते, उनसे को इधर जाना है तो उल्टे रास्ते जाने के लिए राजी होते हैं। और फिर युग कहता है, वैसे मेरे पास एक तरीका है आपका मूड ठीक करने का। और फिर नंदू कहती है, क्या है। और युग कहता है, कॉफी पियोगी। और फिर नंदू खुश हो जाती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा मृत्युंजय से कहती है, वैसे जहां तक मुझे पता है थैंक यू का जवाब सॉरी नहीं होता। और फिर मृत्युंजय कहता, तुमने आकर मुझे राधा के बारे में बताया और मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और फिर तारा कहती, कोई बात नहीं। और मृत्युंजय कहता है, थैंक यू। और फिर तारा कहती है, अब ये किस लिए। और फिर मृत्युंजय कहता है, तुम्हारे कारण मुझे राधा के बारे में पता चला, भले ही वो मेरे नजरों से दूर पर जिंदा तो है। मेरे लिए सच में इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि ढेर सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं, और वो सब तुम्हारी वजह से। और फिर तारा कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो, कि अब तुम्हारा मुझे जेल जाना है वाला जाप बंद हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राधा जिंदा हो सकती है। अब उसके जिंदा होने से ये मुद्दा और उलझ गया है। राधा भले ही जिंदा हो, पर गुनाह उसके साथ हुआ है, और मेरे किसी अपने ने ही ये काम किया है। कैसी उलझन है ये। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि युग नंदू के साथ मस्ती कर रहा होता है, और माँ देख रही होती हैं तारा की, और सोच रही होती हैं ये दोनों आपस में कितने खुश हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा को होश आता है और कहती है, पानी, प्यास लगी है। और फिर राधा देखती है गिलास में पानी है ही नहीं, और आवाज दे रही होती है, पानी चाहिए, प्यास लगी है। और तभी देखती है राधा फोन, और देखती है कि सभी सो रहे हैं। और फिर राधा हिम्मत करके उठती है और धीमे धीमे फोन के पास जाती है, और बाबा को फोन करती है, लेकिन बाबा के पास फोन नहीं होता, और फोन अलग रखा होता है और बज रहा होता है। और राधा फोन पर कहती है, फोन उठा लीजिए बाबा। और तभी देखती है कि साथ में इन लोगों को होश आ रहा है, और तभी वापिस सो जाती है जाकर। और फिर राधा सोच रही होती है, कहाँ हो तुम बाबा, मैं तुम तक कैसे खबर पहुंचाऊं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि बाबा अपना फोन उठाते हैं और देखते हैं नंबर फोन में नया, और कहते हैं, ये किसने फोन किया होगा। फोन कर कर देखता हूँ मैं इस नंबर पे। तभी बाबा का फोन बजने लगता है, और देखते हैं बाबा की मृत्युंजय का फोन है। और फिर मृत्युंजय कहता है काका से, दादाजी की तबीयत कैसी है। और फिर काका बताते हैं, बेटा उनकी तबीयत तो ठीक है, पर। और फिर मृत्युंजय पूछता है, पर क्या। और फिर बताते हैं काका, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। और फिर मृत्युंजय कहता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ रहे हैं ना काका। और फिर काका बताते हैं आगे, बेटा मैं तो उसे खो चुका था, और अब मैं बेटा उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। और फिर मृत्युंजय कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, हमें बस 24 घंटे चौकन्ना रहना है। राग मिलता है कोई भी फोन कॉल, कोई भी चिट्ठी, आप मुझे फौरन फोन कीजिए। और तभी काका को याद आता है कॉल, और बताते मृत्युंजय को आगे, अभी मेरे फोन पे एक कॉल आया था, कोई नया नंबर था, मैं उसे अभी फोन करने ही वाला था, तब तक आपका फोन आ गया। और फिर मृत्युंजय कहता है, तो हाँ, मुझे बताइए ना नंबर, मैं पता करता हूँ कि ये कहाँ का है। और फिर काका कहते हैं, हाँ बेटा। और फिर पूरा नंबर बता देते हैं मृत्युंजय को। और फिर मृत्युंजय नंबर देखता और काका से कहता है, ये तो लैंडलाइन नंबर लग रहा है, भोपाल के आसपास का, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि
मृत्युंजय सोच रहा होता है कहाँ का नंबर हो सकता है ये। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कलावती गेम खेल रही होती है और तभी साथ वाली कहती है ये उधर जाएगा, और तभी कलावती कहती या तो तुम ही खेल लो या तो मुझे खेलने दो। और फिर साथ वाली कहती है कुछ सोच रही है दीदी साहब। और फिर कलावती बताती है यादा बस तो गई पर जिंदा कैसे है, इसे बचाया किसने, कौन है इसका मसीहा और अचानक आ कहाँ से गया। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय सोच रहा होता है छोटा से छोटा नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक भी ट्राई कर ली, कहीं भी राधा को नहीं ले जाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे भोपाल से बाहर ही ले गए हों, लेकिन कहाँ ले गए, कहाँ ढूंढे उसे। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय के कहने पर जांच वाला आता है और कहता है सर आपने मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी उस सब पर हमने अच्छे से छानबीन की, लेकिन रैली वाले हमले पर कोई भी सुराग नहीं मिला। हाँ, रुद्र प्रताप के कुछ इन्वेस्टर के बारे में जानकारी मिली है जो उसने कंपनी और जयराज को बताए बिना बनाया, और बताते हैं कलावती के नाम पर रुद्र प्रताप ने काफी सारी प्रॉपर्टी बना रखी है। क्या आप उस औरत कलावती को जानते हैं? और फिर मृत्युंजय कहता है नहीं। और फिर मृत्युंजय को डिटेल दे दी जाती हैं, ये उन सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं। और फिर मृत्युंजय देख रहा होता है और तभी उसको याद आता है काका की बात, अरे बेटा मेरे नंबर पे एक फ़ोन आया था, कोई नया नंबर था। और फिर मृत्युंजय नंबर निकालता है और मैच करता है, उन्हीं कलावती के नाम से जो जो प्रॉपर्टी होती है उनमें से ही नंबर मैच कर रहा होता है। और तभी नंबर मैच कर जाता है और सोच रहा होता मृत्युंजय ये नंबर तो वही है जहाँ से काका के पास फ़ोन आया था। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि कलावती गेम खेल रही होती हैं पजल वाला, और फिर पजल को सॉल्व कर लेती हैं और फिर पजल में बनी पेंटिंग को देख रही होती हैं जो सॉल्व की होती है और कहती कलावती दैया रे दैया, एक टुकड़े ने दो दो पहेलियों का हल सामने ला दिया। और तभी पास वाली कहती है कौन सी दूसरी पहेली दीदी साहब। और फिर कलावती कहती है अरे भगवान ने माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राधा का बाप रघु काका, हमारा वफादार, राधा की मौत हुई तो वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लड़की गई, बाप भी न जाने कहाँ चला गया। ये बात हमें कुछ हजम नहीं हो रही। और कलावती को गुस्सा आ रहा होता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि कलावती कहती है इतनी अंधी कैसे हो गई थी मैं, जरूर वही होगा, उसी ने अपनी बेटी को बचाया होगा, लेकिन इतने समय तक छुपा कर रखा, कहीं उसे मेरा सच तो मालूम नहीं हो गया। और फिर कलावती कहती है अपने लोगों से जाओ ढूंढो उसे, और कहती है लेकिन सिर्फ ढूंढ मत निकालो क्योंकि उसे परलोक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। और फिर आगे कहती है कलावती रघु काका, परलोक में आप जैसे भले लोगों की जरूरत हमेशा होती है, चलो हम भी भगवान के कार्य में हाथ बटाएं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा की माँ कहती है तारा को मैं इतना याद करती हूँ और वो है कि मृत्युंजय को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, मुझे छोड़ सकती है पर मृत्युंजय को नहीं। और फिर तारा की माँ फोन करती मृत्युंजय को, मृत्युंजय बात कर रहा होता है, तारा भी सुन रही होती है। मृत्युंजय कहता है माँ से मुझे पता है आपने मुझे क्यों फोन किया है, मुझे अपना वादा याद है, जेल जाने से पहले मुझे जरूरी काम निपटाने हैं, वो जैसे ही खत्म हो जाते हैं तारा को आपके पास वापस छोड़कर जेल चला जाऊंगा। और तारा सब सुन लेती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती मृत्युंजय से तो इतनी जल्दी थी तुम्हें जेल जाने की, माँ से वादा जो किया था तुमने, माँ ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर मृत्युंजय कहता है वो बस तुमसे बहुत प्यार करती हैं। और फिर तारा कहती है प्यार करती तो चोट नहीं पहुंचाती, समझती इस बात को कि जिस इंसान को वो जेल भिजवाना चाहती हैं वो उसकी बेटी का पति है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।